अब हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन, उसका ग्राफ, डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपने ये सर्कल देखा था। इस सर्कल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है और इसका यहाँ से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट P है, P के अकॉर्डिंग एक रेडियन बनेगा, एक एंगल x। ठीक है, तो एंगल x के अकॉर्डिंग एक पॉइंट P बनेगा, एंगल x यहाँ पे जाएगा तो cos x की वैल्यू a होगी और sin x की वैल्यू b होगी। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ओके, पिछले वीडियो में इसको हमने देखा था। अब यहाँ पे अब ये भी हमने देखा था कि यहाँ पे जो पॉइंट A है ये एंगल 0 है, 0 पे पॉइंट 10। ये एंगल अब यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचेगा तो ये π/2 होगा, तो π/2 पे पॉइंट हो जाएगा 0, 1। ठीक है, पाई पे पॉइंट हो जाएगा -10। उसी तरीके से 3π/2 पे ये पॉइंट बनेगा और फिर उसके बाद 2π पे। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 0, -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। ठीक है, माइनस 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 इस तरीके से। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि जब हम 0 पे थे, पहले हम sin x के बारे में देखेंगे। sin x, हम एक एक फंक्शन को बारी बारी हम देखेंगे। सबसे पहले हम sin x के बारे में देखें तो sin x क्या होता है। sin x की वैल्यू होती है b। ठीक है, b यानी कि कोऑर्डिनेट का सेकंड पॉइंट। अब देखिए कोऑर्डिनेट का सेकंड पॉइंट, सबसे पहले हम देखें 0 to π/2। अगर हम ये देखें कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 to π सेकंड क्वाड्रेंट, π to 3π/2 ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड 3π/2 2π ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to π/2 ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट के अंदर b की वैल्यू कैसे बदलती है। सबसे पहले 0, ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे एंगल चेंज होगा b की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो 0 और 0 से स्टार्ट होते 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 फिर उसके बाद कहाँ पे चला गया, ये 1 पे चला गया। यानी पहले इसकी वैल्यू 0 होगी और 0 के बाद ये जैसे जैसे एंगल मूव करेगा तो इसकी वैल्यू किधर चली जाएगी, 1 की तरफ चली जाएगी। तो हमने कहा कि 0 to π/2 जब x मूव करेगा, ठीक है, यानी x की वैल्यू जब 0 to π/2 होगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 0 to 1। ओके, अब हम π/2 to π आते हैं। π/2 to π, तो π/2 पे इसकी वैल्यू 1 है, 1 के बाद ये क्या हो गया 0, यानी कि अब धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल, अब जब ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये सर्किल का मैक्सिमम पॉइंट है। अब यहाँ से जब एंगल कम होगा तो ये हाइट बार बार ये हाइट क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, यानी कि वाई एक्सिस पे जो हमको पॉइंट मिलेगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे थे 0 पे, अब ये एंगल आगे बढ़ेगा तो ये पॉइंट बढ़ेगी, ये पॉइंट बढ़ेगा, यहाँ पे आया तो ये पॉइंट बढ़ेगा, यानी कि वाई एक्सिस पे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी और 1 पर आकर के ये मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, 0 से चली, 0 से, और उसके बाद फिर जैसे जैसे ये एंगल आगे बढ़ेगा यानी ये x आगे बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आकर के यानी पॉइंट B पर आकर के मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये जो पॉइंट P यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे आया तो अब पॉइंट P जैसे जैसे आगे आएगा ये एंगल बढ़ेगा और ये पॉइंट क्या होगा, यानी ये जो हाइट है ये हाइट धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, अभी देखिए हाइट, अगर हम पॉइंट P की बात करें तो पॉइंट P यहाँ पे है और हाइट यहाँ से यहाँ तक है। अगर पॉइंट P आगे जाएगा तो हाइट इसकी बढ़ेगी, यानी B की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, B की वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद जब हम ये पॉइंट अगर B पे आ जाएगा तो इसकी हाइट हो जाएगी 1। अब ये पॉइंट P आगे बढ़ेगा, ठीक, तो एंगल बढ़ गया लेकिन पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी जो हाइट है वो हाइट कम हो जाएगा। यानी कि अब धीरे धीरे ये पॉइंट जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ये हाइट धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पे आ गया
ठीक। तो एंगल आपका ज़्यादा हो गया, लेकिन हाइट आप देखिए, हाइट आपकी कम हो गई। ठीक, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे कम होती जाएगी। तो अब आप देखिए जब एक्स की वैल्यू यानी एंगल, यानी ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी जब पाई/2 से पाई की तरफ आएगा तो ये वैल्यू 1 से 0 की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से फिर कहाँ चली जाएगी, 0 पे। अब हम देखें इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू यानी पाई से जब हम 3π/2 की तरफ चलेंगे तो पहले ये वैल्यू 0 होगी, उसके बाद फिर ये धीरे 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 ये एंगल ये नीचे आता जाएगा। ठीक है, यानी बी की वैल्यू अब निगेटिव होती जाएगी, तो 0 से कहाँ पे चली जाएगी, ये -1 पे आ जाएगी। तो पाई पे ये 0 है, फिर ये 0 to -1। उसके बाद जब हम 3π/2 to 2π चलेंगे तो पहले ये 0 होगी और 0 के बाद ये 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये हाइट फिर से जो है ऊपर जाएगी 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा -1 to 0। ठीक है, अब देखिए 0 to 1 ये सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं, 1 to 0 ये भी पॉजिटिव है, 0 to -1 ये निगेटिव है और -1 to 0 ये भी निगेटिव है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, अब ज़रा इसके ग्राफ की बात करें तो साइन हमने देख लिया, साइन के बाद हम इसके ग्राफ की बात करेंगे। अब देखिए ज़रा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 π/2 पाई 3π/2 और ये 2π और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंगल भी मैंने ले लिया, -π -3π/2 एंड 2π। अब देखिए ज़रा इसकी जो मैक्सिमम हाइट है यानी b की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होगी। ठीक है, अब देखिए 0 to 1 जब हम 0 से π/2 की तरफ चलेंगे तो हमारी जो y एक्सिस पे जो वैल्यू है वो 0 to 1 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 0 to 1 कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू बढ़ रही है वो बिल्कुल आइडेंटिटी फंक्शन की तरह नहीं है कि जितना हमने इनपुट रखा उतना ही आउटपुट होगा। ठीक है, ये एक स्मूथ कर्व की तरह हमको मिलेगा। जैसे हम 0 to 1 की तरफ जाएंगे तो हमको इस स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। धीरे धीरे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि ये हमें एक स्मूथ कर्व ऐसे मिलेगा, इस तरीके से। ठीक, तो 0 to 1 अब यहाँ पे π/2 पे ये वैल्यू 1 हो गई। अब π/2 पे वैल्यू 1 हो गई तो अब हमको चलना है π/2 से पाई की तरफ। जब हम π/2 से पाई की तरफ चलेंगे तो ये वैल्यू 1 से फिर 0 की तरफ जाएगी। तो 1 से ये फिर 0 की तरफ आ रही है ये वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ये बढ़ी थी वैसे ही ये फिर घट जाएगी यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद 0 to -1 जब हम पाई से 3π/2 पाई से हम 3π/2 की तरफ जब चलेंगे तो ये 0 to -1 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 to -1। अब ये देखिए 0 to -1। इसके बाद अब देखिए 3π/2 to 2π, फिर ये वैल्यू किधर जाएगी, -1 to 0। इस वक्त ये -1 पे है और जैसे जैसे हम x एक्सिस पे 2π की तरफ जाएंगे तो y एक्सिस पे जो वैल्यू है वो -1 से 0 की तरफ जाएगी। ठीक, अब देखिए, ठीक है, तो x एक्सिस पे हमने इनपुट रखा, x की वैल्यू ये है। ठीक, और y एक्सिस पे हमने b की वैल्यू रखा यानी कि जो हमारा आउटपुट है। ठीक, ओके, अब देखिए सिर्फ हमने 1 साइकिल कंप्लीट किया है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, एंगल इसका चेंज होता जाएगा, वैल्यू फिर से रिपीट करेगी। यानी 2π के आगे हम अभी चलेंगे, जैसे 2π है, 2π के आगे हम जब यहाँ पे आएंगे तो हमको मिलेगा 5π/2। ठीक है, 5π/2 के बाद फिर उसके बाद 3π हमको मिलेगा। तो फिर से ये वैल्यू इसी तरीके से आगे ऐसे रिपीट करती जाएगी। ठीक, ओके, तो एंगल चेंज होता रहेगा, हम इसी में घूमते रहेंगे ऐसे।
जैसे 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 1 साइकिल कंप्लीट हुआ 2 पाई, ठीक है, फिर 1 साइकिल कंप्लीट हुआ तो फिर उसके बाद 4 पाई, ठीक। तो 2 पाई से 4 पाई तक फिर ऐसा ही ग्राफ बनेगा। फिर उसके बाद 4 पाई से 6 पाई, फिर उसके बाद ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। यानी हम आगे बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट की तरफ और ये ग्राफ इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू माइनस पाई बाई 2। तो 0 टू माइनस पाई बाई 2 यानी कि हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 2 पाई, 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, ठीक। अच्छा चलिए हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, -2 पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, ठीक है, -2 पाई टू -3 पाई बाई 2। जब हम ये आएंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ हमारा क्या बनेगा, 0 टू 1, ठीक है, तो 0 टू 1, ठीक, इस तरीके से। फिर -3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई, -3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई, ठीक है। तो अब हमारा जो ग्राफ है वो 1 टू 0 हो जाएगा। तो ये आया 1 पे, फिर उसके बाद ये 0 पे, ठीक। फिर माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2 ये 0 टू -1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा क्या है, -पाई बाई 2 टू 0, -पाई बाई 2 टू 0, ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, -1 टू 0। अब ये वैल्यू हो जाएगी -1 टू 0, ठीक। तो आप ये देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ऐसा ही जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में भी ऐसा ही जाएगा, ये इस तरीके से चलता रहेगा। ओके, अब हम यहाँ पे देखें ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी जो मैक्सिमम हाइट है वो +1 है और जो मिनिमम हाइट है वो -1 है, ठीक। तो ये इसका ग्राफ हो गया, आपने इसका ग्राफ देखा, ठीक, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो ये इनफाइनाइट ग्राफ है। ओके, एक हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने बनाया, 2 साइकिल हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब इसमें इनफाइनाइट साइकिल बनेंगे, इनफाइनाइट ग्राफ बनेगा। अब बात करते हैं हम डोमेन और रेंज की। तो हमने जब डोमेन और रेंज यानी कि जब हम फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने बताया था कि हम ग्राफ को देख करके भी बता सकते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। देखिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देख करके ही हम इसका डोमेन और रेंज बताएंगे। देखिए डोमेन इसका क्या है, अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो इसमें देखिए कि x के सभी पॉइंट पर ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, यानी x का कोई भी पॉइंट अभी आगे चलता रहेगा तो सभी पॉजिटिव x एक्सिस इसमें इस ग्राफ में इन्वॉल्व है और सभी निगेटिव x एक्सिस यानी पूरा का पूरा निगेटिव x एक्सिस इस ग्राफ में इन्वॉल्व है। तो डोमेन हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा x एक्सिस यानी कि रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो अब देखिए रेंज हमारा क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब कि y एक्सिस कितना इंगेज है। अब ये देखिए ग्राफ 0 से चलता है 1 तक आता है, अब ये 1 से ऊपर नहीं जा रहा है ग्राफ, ठीक है, यानी हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 होगा, 0 टू 1 होगा। ओके, 1 के बाद ये वैल्यू हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक। अब नीचे आते हैं, मिनिमम इसकी वैल्यू -1 होगी, -1 के बाद ये कहाँ चला जाएगा, 0 तक जाएगा, ठीक है। -1 से नीचे ये ग्राफ नहीं आ रहा है तो -1 से कम वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। तो अब ये ग्राफ -1 टू 1 के बीच में इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो -1 से 1 के बीच की सभी वैल्यू हमको मिलेगी, -1 भी मिलेगा और 1 भी मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ से हमको क्या दिख रहा है, एक क्लोज इंटरवल हमको दिख रहा है -1 टू 1, ठीक। तो अब हमारा जो डोमेन है, डोमेन R है, रेंज -1 टू 1 है। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सबसे पहले देखा साइन एक्स के बारे में। तो साइन एक्स को, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू हमने लिया, ठीक है। तो वैल्यू लिया, वैल्यू से हमने डिसाइड किया कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, ठीक है, साइन फंक्शन का साइन क्या होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा यानी उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू निगेटिव होगी। किस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस का पॉइंट है, ये हमारा y एक्सिस का पॉइंट है,
इस तरीके से हमने एक स्मूथ कर्व ड्रॉ किया। ठीक, इस कर्व के अकॉर्डिंग हमने इसका डोमेन और रेंज डिसाइड किया। ठीक, हम ये देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस, पूरे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ इंगेज कर लेगा। ठीक है, और वाई एक्सिस को -1 से 1 तक ये इंगेज करेगा। ठीक, तो डोमेन हो जाएगा आर और रेंज हो जाएगा -1 to 1। ओके, चलिए ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, यानी हम अब आएंगे कॉस फंक्शन पे।